औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं। वी एट ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी आर बीइंग सुपरवाइज्ड एंड मॉनिटर्ड बाय आवर बोर्ड मेंबर्स, जो हमें रास्ता दिखाते हैं कि लोगों को कैसे नफ़ा पहुँचाते हैं। Our mentor, our board member, Professor Dr. Iqbal Afridi, always have taught us the holistic approach, bio, psycho, social, ecological and spiritual, in all 5 dimensions. And today, with the journal, he has now given a new task to psychologists and psychiatrists of Pakistan, and in fact the SAARC countries, to contribute academically as well. This ईयर हमने ये सोचा था कि हम मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस की प्रमोशन के लिए समथिंग डिफरेंट क्या कर सकते हैं। एंड द आइडिया केम इन कि अगर हमारे वैसे कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी बनवाई जाए और उस डॉक्यूमेंट्री मूवी को हम रन करें एज एन एडवोकेसी, तो बहुत कामयाब होंगे। वी हैव अप्रोच्ड द मेडिकल एड फिल्म्स यूनाइटेड किंगडम टू मेक अ वीडियो फॉर अस, एंड they said yes, we can do that, and they were asking $50,000 to make it. मैंने प्रोफेसर माजिद आब्दी से डिस्कस किया कि सर ये $50,000 में एक वीडियो बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें ये डिस्कस किया कि हम क्यों ना ये वीडियो कंपटीशन इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को भेज दें और उन स्टूडेंट्स को ये कहें कि आप वीडियो बनाएं। उस वीडियोस के अंदर हम विनर्स को जो है वो चूज़ करें और हम प्राइजेस जो है वो दें, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दें, और इसी तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एक्नॉलेज भी करें। 20 यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर पाकिस्तान को हमने ये कॉम्पिटिशन्स में जो है वो पार्टिसिपेट कराया। वेरी हैप्पी कि हमने 12 ज्यूरिस्ट जो है वो सिलेक्ट किए, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की जो सबमिशंस थी उनको जो है वो एवेल्युएट किया। बेटा मेरे पास अगर ये लिस्ट बता दें कि जो एक ही स्लाइड है जिसके अंदर आपको पता हो कि हाउ पावरफुल दिस पैनल वॉज, जो ज्यूरिस्ट है उसमें प्रोफेसर अनिला कमाल, वाइस चांसलर रावलपिंडी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अफजल हक, वाइस चांसलर DHSFI यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा अली, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, प्रोफेसर डॉक्टर कुदसिया तारिक, चेयरपर्सन कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अफरीदी, यू नो आवर मेंटर एंड आवर बोर्ड मेंबर्स, प्रोफेसर डॉक्टर रजा शाह, HEJ कराची यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर माजिद आबिदी, you already know him. My daughter always says, sir, Papa, your friend who treat with a smile. So that was his identity as well. Professor Dr. Jahazib Khan, Vice Chancellor, Safa University and the President of Pakistan Psychology Association. Professor Dr. Wasim Qazi, the Vice Chancellor of Iqra University. Professor Dr. Zainab Zadeh. Professor Dr. Uzma Masroor, Chairperson HOD at Air University Islamabad. And Professor Dr. Zainab Bhutto, the Dean of Institute of Professional Psychology, University of Karachi. So you can see that this 12th jurist has done an extensive work. There are a lot of criteria. I'm just announcing the winners. The shields will be given at the end of this program. The third prize, which is 25,000 rupees as well, as a token of appreciation, goes to a student and the participant of Art Council, Samir Ahmed. So the organization was the Pakistan Arts Council, and he was the winner. The second is Wajia Zahra and her team. The second prize came to the university, which is Hamdard University. And the final winner, which we are going to show you the 5 minutes video, which unanimously has taken the first prize. That is Amna Alamgir and her team, coming from Ziauddin University. And I'm very pleased to say that this Ziauddin University Psychology Department is very new, and a lot of Institute of Clinical Psychology professors are helping them to set up, and they come in and वो कहते हैं ना आ गए और छा गए. So if we can have this 5 minutes video of the winner who has won, and then at the end we're gonna give the prizes. Thank you so much, President, coming from all the way, and Professor Iqbal Afridi and Majid Abdi to give a wonderful idea, जिसमें हमारे बच्चे भी प्रमोट हुए और हमने $50,000 भी बचा लिए. Thank you so much. सोचने लगा कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों से काफ़ी मुख्तलिफ है। हर वक्त का रोना, चिड़चिड़ा होना, किसी बच्चे के साथ ना खेलना और अपने ही आप में मगन रहना। आखिरकार 3 साल में
डॉक्टर ने मेरे बेटे को ऑटिज्म डायग्नोज कर दिया। इसके बाद तो मेरी ज़िंदगी जैसे रुक सी ही गई थी। मज़ीद हिम्मत लोगों की बातों और रवैयों ने तोड़ दी थी। मुझे सुनाया जाता था कि तुम्हें तुम्हारे ही किसी गुनाह की सज़ा मिली है, अल्लाह तुमसे नाराज़ है और कि तुम नॉर्मल बच्चा ही पैदा कर सकती हो। यहाँ तक कि मुझे किसी घर की तकरीबात भी नहीं बुलाया जाता था। कोई स्कूल मेरे बच्चे को एडमिशन देने को तैयार नहीं था। और जब मुझे थेरेपीज़ के चार्जेस पता चले तो फिर तो मेरी उम्मीद बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। कभी कभी मेरा चीख चीख कर रोने को दिल करता है। मेरी शादी 21 साल की उम्र में हुई। मैं 22 साल की थी जब मेरा बच्चा पैदा हुआ और 23 साल की उम्र में मेरी तलाक हो गई। हमारे माशरे में एक औरत के लिए तलाक कोई गाली से कम नहीं है। मैं हर तरह से हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार थी, लेकिन बस मुझे ये था कि मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं हर तरह से बहुत वीक हो चुकी थी, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली। मैंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से नॉर्मल तरीके से गुजारने के लिए फिर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकूं, लेकिन वहाँ भी लोग मुझे तलाक याफ्ता के नाम से बुलाते थे और कोई मुझे शादियों में नहीं बुलाता था कि मेरा मनहूस साया ना पड़ जाए ऊपर। मैंने कभी पहले अपने आप को इतना इनसिक्योर आइसोलेटेड फील नहीं किया था जितना लोगों ने मुझे बना दिया था। मेरे घर वाले भी मुझे समझने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं मेरी अपनी ही गलती है। मैं जब पैदा हुई तो मेरे घर वालों ने जब मेरा जेंडर पता किया तब से ही उनका मेरे साथ रवैया मुख्तलिफ हो गया। जैसे मैं घर में अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू हुई और जब होश संभाला तो मैंने देखा बहुत सारा जिसको बोलते हैं इख्तिलाफात मेरे रहते हुए और मेरे भाइयों के और बहनों के रहते, क्योंकि मेरे बहन भाइयों के लिए हर चीज़ अवेलेबल थी। उनके लिए हर चीज़ उनके खिलौना पसंद था, उनके खाने की चीज़ें, कपड़े, हर चीज़। पर जब बात मेरी आती थी तो मुझे ताने सुना के और कुछ उनके बच्चे के कपड़े दे के चुप करा दिया था, क्योंकि मेरी फैमिली में शुरू से मुझे एक जानवर से बदतर ट्रीट किया जाता, जिसको देखते देखते, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे दिमागी हालात, मेरे जज्बात और अकेलापन कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है। जब मैं बाहर निकली दुनिया में, मैंने कमाने की ठानी तो जैसे तैसे कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के मैंने पैसे जमा किए और मैंने सबसे पहले अपने आप को एक फिजिशियन और एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की कोशिश की, जिनके पास मैं गई तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी जो कि मैं उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो बस मैं ये कहूँगी आप लोगों से, एक सवाल करूँगी कि क्या ट्रांसजेंडर होना गुनाह है? इस वीडियो में मौजूद लोगों की आप बीती और माशरे में मौजूद इन जैसे हजारों लोगों की कहानियों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफ्सियाती बीमारियां किस तरह लोगों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत को मुतासर करती हैं, और इस बीमारी से बढ़ के उनसे मुंसलिक स्टिग्मा और गैर मसावी रवैया किसी भी इंसान को रोक देता है कि वो अपने लिए तालीमी और माशी मैदान में मौजूद मौक़ों से फ़ायदा उठा सके, जिससे लामहला उसकी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी मुतासर होती है। इसकी अहमियत को जानते हुए माहिरीन ने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन 2021 में ये पैगाम दिया है कि हम इन गैर मसावी रवैयों को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि याद रखें कि हमसे और आपसे ही मुआशरा करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इन लोगों को अलहदा ना कीजिए बल्कि आगे बढ़ें और इनकी मदद करें। इसके साथ साथ नफ्सियाती और जज्बाती मसाइल हल करवाने के लिए इनकी रहनुमाई करें। जिस तरह प्रोफेसर अफजल जावेद, प्राइड ऑफ पाकिस्तान एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड साइकेट्री एसोसिएशन, इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक, a multidisciplinary mental health center where psychiatrists, psychologists, clinical hypnotherapists, clinical psychologists and RTMS technology working under one roof. पाकिस्तान के अंदर RTMS टेक्नोलॉजी लाना और $15,000
की ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिजर्विंग पेशेंट्स को पाकिस्तान में करने का जो सहरा है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के पास है। दूसरा यूनिट जो है वो इंस्टॉल होने जा रहा है राइट आफ्टर ईद। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी उसकी इनॉग्रेशन करेंगे एंड देन वी विल बी सर्विंग इवन मोर पेशेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर आवर मेंटर्स फॉर द गाइडेंस, जिसको मैंने कहा था कि हम अच्छा काम कर सकें और लोगों को हम किसी तरह एडवोकेसी कर सकें, फील्ड में भी काम कर सकें, और इसी तरह जहाँ जहाँ जो जो हमारे कोलैबोरेशंस के साथ जितना हम काम कर सकते हैं उतना हम काम करेंगे। वाक़ दावा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।